अब सर में दर्द है। सर में दर्द थी तो पेन किलर खा लेनी थी। कुछ दर्द पेन किलर से भी नहीं जाते माहा। बीना, कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। बात दिल में रखने से खुद ही को टेंशन दोगी। क्या ये जुल्म नहीं है कि इंसान अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ एंजॉय करे और दूसरे के जज्बात को इतना बेवकूफ़ कर दे कि उसको खुशियों के नाम से ही चिढ़ होने लगे। बीना, ज़रूरी नहीं है कि मामलात वैसे हों जैसे जैसे हमें नज़र आते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि सैम ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। किसी की बेवफाई ने उसे ज़िंदगी से नफरत दिला दी है। किसकी बेवफाई ने? कभी तो दिल करता है कि उस बेवफा का गिरेबान पकड़ के उससे साइम की छीनी हुई तमाम खुशियों का हिसाब मांगूं। लेकिन फिर सोचती हूँ कि शायद ऐसा करने से मेरे अपने भाई की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाए। बीना, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। माहा, पापा की कॉल है तुम्हारी। साइम, माहा को परेशानियों से बचाना चाहते हो ना, तो फिर तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मुझे भी तुम्हारी एक आदत बहुत बुरी लगती है साइम। जो बेवफाई करके जा चुकी है उससे वफा निभा रहे हो, और जो वफा निभाना चाहती है उसको गलत कह रहे हो। हेलो बीना, क्या तुम वाकई किसी ऐसे शख्स को अपना लोगी जिसके दिल पे किसी और की मोहब्बत की बहुत गहरी छाप हो? ठीक है, मैं आज ही मामा को भेजूंगा। हुआ क्या? साइम ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और अपनी मम्मा को लेके यहाँ पे आ रहा है। That's really good. I know, right? मुबारक हो तुम्हें। You know, you're very lucky. जिसे चाहा उसे पा लिया। लेकिन अगर मम्मा ने कोई एक्सक्यूज कर दिया या मना कर दिया तो? वो क्यों नहीं मानेंगी? आई डोंट नो, उनकी कोई वियर्ड रीजन निकाल लेती हैं। अगर नहीं मानेंगी तो हम दोनों मिलकर मना लेंगे। किससे मनाने की बातें हो रही हैं? कुछ हमें भी पता चले। माँ, इसको नहीं बताना, ये मुझे तंग करेगा। तुम अगर नहीं बताओगी तब भी वो बात तो नहीं आएगा। प्लीज बताओ ना, बात क्या है? हाँ, ये हमारी प्राइवेट बात है, हम नहीं बता सकते। ओ हेलो, खबरदार जो मेरी बीवी को बताने की कोशिश की। माँ, तुम बताओ बात क्या है? एक्चुअली साइम की मम्मा आ रही है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी सी बात बताने के लिए इतना तरसाया तुम लोगों ने। माँ, तुम जाके चैनल लगाओ, हर चैनल पे ये न्यूज आ रही होगी। वैसे उसकी मॉम आ रही है तो ये इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है? क्योंकि वो इसे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाने का प्लान बना रही है। रियली? वैसे बड़ी नेक खातून है। और बाय द वे, वो अपने बेटे को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही है? मैं तो उन्हें सारी जिंदगी दुआ दूंगा। हाँ, तुम भी ना, इतना अच्छा मूड था उसका, तुमने सारा खराब कर दिया। इसका मूड एक आइसक्रीम में ठीक हो जाए। एक आइसक्रीम खाऊंगा और ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। जी नहीं, इस दफा मैं आपसे डिनर लूंगी। क्यों नहीं दूंगा मैं डिनर? क्यों तंग करते हो उसे? छोटी बहन है मेरी यार, और जा रही है इस घर से, दुख तो होगा ना। बुला दिया होता तो मैं आती क्यों आज। वालेकुम सलाम। जोहा, बेटा अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे बैठिए ना, साइम को भी साथ ले आती। ऐसे आपका बेटा लोगों से इतना घबराता क्यों है? तलहा की शादी पर भी नहीं आया। मामा वो है ही ऐसा आदम बेजार। ये तो मैम की हिम्मत है, उसके साथ रह रही है। तुम अब बेफिक्र रहो, क्योंकि यही हिम्मत अब तुम्हें भी अपने में पैदा करनी होगी। मैं अभी आती हूँ। सिद्रा, एक्चुअली आज मैं आपके पास एक बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ। देखिए, हमारे दरमियान जो दोस्ती है, मैं चाहती हूँ उसे रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। आप बीना को मेरी बेटी बना दें। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बीना में अभी बचपना बहुत है। अरे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बीना से पहले ही बात कर चुकी हूँ, उसकी राय मालूम कर चुकी हूँ मैं। वैसे भी वो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, मैं उसकी आदतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। आंटी, आई थिंक हम लोगों को इस तरह के फैसले इतनी जल्दी नहीं करने चाहिए। क्यों आंटी? ठीक कह रही हैं। वैसे भी मैं तलहा और बलीद से मशवरा करके आपको कुछ बता सकती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं। आप अच्छी तरह तसल्ली से मशवरा कर लीजिए, फिर बता दीजिएगा। एक्सक्यूज मी। मामा, साइम की मामा साइम के लिए बीना का रिश्ता लेके आई। अच्छा, मुबारक। तुम तो यही चाहती थी ना? शादी से पहले यही झूठ तो बोला था तुमने। तुम्हें हैरत नहीं हुई है? तुम तो साइम से मोहब्बत। मुझे हैरत नहीं हुई, मैं तो खुद यही चाहती थी। जोहा, तुम्हारे लिए टेंशन बढ़ जाएगी। साइम से मिलने बाहर जाती थी तो तुम्हें इतनी तकलीफ होती थी। अब तो साइम इस फैमिली का मेंबर हो गया है, अब तो अक्सर मुलाकात होती रहेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। मामा, साइम की माँ बीना का रिश्ता लेने हमारे घर आई। मामा, ये माँ और साइम की साजिश है एक दूसरे के करीब रहने के लिए, मुझे पूरा यकीन है। मामा, मुझे नहीं पता, यू हैव टू डू समथिंग प्लीज। कहाँ है साइम? वो घर पर नहीं है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि जो बात होगी अब उसके सामने होगी। कैसी बात? क्यों तूफान खड़ा करने बार बार आ जाती है? तूफान तो मैं ऐसा खड़ा करना चाहती हूँ जिसमें तुम और तुम्हारा बेटा खसो खशाक की तरह बह जाए। मेरी जिंदगी में तो ऐसा तूफान तुम बहुत पहले ला चुकी हो, अब मेरे बेटे के पीछे पड़ गई हो। मैं तो सालों पहले तुम्हारे रास्ते से हट गई थी, लेकिन तुम मुझे आज भी अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए खतरा समझती हो। मेरी तरह मेरा बेटा भी तुम्हारी बेटी के रास्ते से हट गया है, लेकिन अब तुम्हें क्या मसला है? क्यों चैन नहीं आता तुम्हें? चैन कैसे आएगा मुझे? तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को बहका रहा है, जिस तरह तुम्हारे ख्याल रहमान को बहकाते हैं। बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। ना तो मेरा बेटा ऐसा है और ना ही रहमान तुम्हारे साथ बेवफाई कर सकता है। ओह, तो तुम मेरे शौहर को मुझसे ज्यादा जानती हो। अगर ऐसा है तो तुम भी उसे जानने की कोशिश करो। दूसरों को शक की निगाह से देखना छोड़ दोगी तो तुम्हें लोगों के असल चेहरे दिखाई देंगे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बहुत मान है ना तुम दोनों को एक दूसरे पर, तो एक दूसरे की शक्लें गौर से क्यों नहीं देखते ताकि असलियत पता चले? प्लीज इस तरह की फजूल बातें यहाँ मत करें। अपने घर जाके ऐसी बात करें, हमें ये बातें सुनने की आदत नहीं है। जानती हूँ यहाँ कितने पारसा लोग रहते हैं। तुम बीना के घर रिश्ता लेने गई थी, क्यों गई थी? तुम जानती हो ना तुम्हारा बेटा माहा से प्यार करता है। तुम्हारी बेटी ने तो अपना घर बसा लिया, अब मेरे बेटे को भी पूरा हक है अपना घर बसाने का। घर बसाना नहीं चाहता, घर उजाड़ना चाहता है।
माहा के करीब जाने का बहाना है। गलत कह रही हैं आप। मैं गलत कह रही हूँ? मैं? तुम माँ से मिलने नहीं जाते? नहीं जाते माँ से मिलने? देखो, ये मेरा बेटा है और मुझे पूरा भरोसा है अपने बेटे पर। इससे भला क्या जरूरत है माँ से मिलने की? इस सवाल का जवाब तो तुम्हारे पास भी नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों माँ बेटा एक ही मिट्टी के बने हुए हो। तुम्हारी नजर मेरे शौहर पर है और इसकी नजर मेरी बेटी पर। जुबान संभाल के बात कीजिए। प्लीज प्लीज चली जाओ यहाँ से। रहमान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर हंगामा खड़ा मत करो। तुम्हें कैसे मालूम कि रहमान यहाँ नहीं है? अब भी तुम कहोगी कि तुम उनसे राब्ते में नहीं हो? ना ये मेरी बेटी का घर बसने देगा, ना तुम मेरा घर। देखो साइम, पागल है ये औरत। तुम इसकी बात पर यकीन मत करना। साइम मेरी बात सुनो। साइम, मैंने तो मामा से कह दिया है, अगर साइम माकूल लड़का है तो बेशक हाँ कर दें। क्या? हाँ कर दी? क्या मतलब हाँ कर दी? मेरी तो समझ में नहीं आता, सारे घर वालों को इतने बड़े बड़े फैसले करने की जल्दी क्या होती है? क्यों भाई, क्या हुआ? तुमने खुद ही तो कहा था कि साइम अच्छा लड़का है। मैंने कब कहा था? हाँ तुमने कहा था, याद नहीं जब बीना की मैडम आई थी पहली दफा और साइम भी आया था, तब तुमने कहा था। वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं उसे जानती नहीं थी। अब क्या जान लिया तुमने उसके बारे में? देखो, वो लड़का ठीक नहीं है। एक तो वो सेल्फिश है, ऊपर से मक्कार भी बहुत ज्यादा है। तुम्हें कैसे पता चला? अब क्यों और कैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं तुम्हें अभी इस वक्त बता रही हूँ। वो लड़का ठीक नहीं है बीना के लिए। दैट्स इट। अच्छा भाई, तुम नाराज नहीं हो? अगर तुम्हें इतना यकीन है तो मैं मम्मा को मना कर देता हूँ। नहीं, अभी उन्हें मना करने की जरूरत नहीं है। उन्हें खुद से फैसला लेने दो। और अगर उन्होंने हाँ में फैसला कर लिया तो? वलीद, बात आंटी की नहीं है, बात बीना की है। बीना उस लड़के में ज्यादा इंटरेस्टेड है, सो हमें टेक्निकली तो बीना से बात करनी होगी ना। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, वैसे बीना को समझाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और जब तक हम हैं बीना के लिए कोई गलत फैसला नहीं होगा। माहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? साइम बीना को खुश तो रखेगा ना? तुम्हें ये वहम क्यों है? वो इसलिए कि बीना जल्दबाजी में फैसला करने वाली लड़की है। जल्दबाजी में कहीं कोई गलत फैसला ना कर ले। जल्दबाजी में फैसला करने की आदत तो तुम्हें भी है। मुझ में? मैंने कौन सा फैसला जल्दबाजी में किया? मुझसे शादी करने का, और ये भी कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। न जाना ना पूछा और घर वालों को भेज दिया। पूछा और जाना वहां जाता है जहां अपनी चाहत पर एतबार ना हो। अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंट हो अपनी मोहब्बत के बारे में। कॉन्फिडेंट हूं तो इसलिए तुम आज मेरे साथ हो। माँ, मैं सोच रहा हूं कि हम कल साइम को इनवाइट करें डिनर पे। जैसी तुम्हारी मर्जी, और मुझे पूरा यकीन है कि साइम बीना को बहुत खुश रखेगा। तो ठीक है, मैं मामा से बात करके आता हूँ। जी, मैं तो खुद बहुत परेशान थी इस सिलसिले में। अच्छा किया आपने बता दिया। खुदा हाफिज़। किसका फोन था? बेटा फायजा का, वो साइम के बारे में बता रही थी। मैं भी आपसे साइम के बारे में बात करना चाह रहा था। मैंने और माहा ने डिसाइड किया कि हम साइम और उसकी मदर को कल खाने पे इनवाइट कर लेते हैं। इसलिए क्या मामा, वो हमारे रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। तलहा, अभी फैसला नहीं हुआ है, क्या जरूरत है उन लोगों को बुलाने की? क्यों भाभी, एनी प्रॉब्लम? हाँ तलहा, फायजा भी फोन पे यही बता रही थी कि हम ये रिश्ता एक्सेप्ट ना करें। मामा, मैं भी आपसे यही कह रहा था कि साइम भरोसे के काबिल नहीं है। लेकिन क्यों भाई?
उन्हें इनकार करने के लिए भी कोई रीजन तो देना होगी ना हमें। भाई अब हम लोग हाँ करें या ना करें हमारी मर्जी, उन लोगों को वजह बताना जरूरी तो नहीं है ना। और वैसे भी बेटा शक का कीड़ा दिमाग में घुस जाए ना तो रिश्ते देर पा नहीं रहते। लेकिन भाभी आंटी ऐसा क्यों चाहती हैं कि हम साइम को इनकार कर दें? इसलिए क्योंकि साइम के बारे में जो कुछ मामा जानती हैं वो कुछ आप लोग नहीं जानते, इसीलिए मामा ने आप लोगों को बताया है। अब देख लो आप लोग, आगे आप लोगों की मर्जी है। लेकिन मामा बीना को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसे मैं संभालूंगा, तुम फिक्र ना करो। मगर कैसे? तुम चाहती क्या हो? एक तरफ तुम तलहा के साथ खुश नजर आती हो और दूसरी तरफ तुम साइम के खुद तक पहुंचने के रास्ते आसान कर रही हो। हमेशा गलत ही समझना तुम। मुझे क्या जरूरत है उसके रास्ते साफ करने की? अच्छा, तो फिर तुमने तलहा को पट्टी क्यों पढ़ाई है कि वो उसे इस घर में डिनर के लिए बुलाए? लिसन जोहा, ये पट्टियां पढ़ाने का काम ना तुम्हारा है। तुम्हारे जो दिल में आता है तुम जाके मामा को कह देती हो, और वो भी इतने यकीन से कि वो मान लेती है। तुम्हें बुरा तो लगेगा महा, लेकिन सच ये है कि इस घर में कोई नहीं चाहता साइम डिनर पर आए। तलहा के पास कोई दलील नहीं, वो उसकी क्या तरफदारी करेगा? और हाँ, एक बात और भी बता दो, ना सिर्फ डिनर बल्कि साइम पर इस घर के तमाम रास्ते बंद किए जाएंगे। कौन करेगा ऐसा? तुम करोगी? तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहोगी जब चाहोगी करती रहोगी? हाँ, लेकिन इस बार तुम भूल जाओ, क्योंकि जब मेरी बारी थी ना तो मैं अकेली थी, लेकिन बीना के साथ मैं हूँ। तो ये भूल जाओ कि तुम अपने इरादों में कामयाब होगी। समझी? तुम क्या मुझे चैलेंज कर रही हो? यही समझ लो। चैलेंज तो तुमने मुझे अपनी शादी पे भी किया था। प्लीज महा, मान लो कि अब तुम्हारा नसीब सिर्फ और सिर्फ तलहा है। मामलात को अपनी नजर से देखना छोड़ दो जोहा। जिन वहमों में तुम पड़ी उनमें कोई सच्चाई नहीं है। काश तुम्हारी ये तसल्लियां मेरा वहम दूर कर सकती। साइम के साथ जिंदगी गुजारने के लिए ये बयार काफी नहीं है कि वो तुम्हारी मैम का बेटा है। मामा, मैं उसे तब से जानती हूँ जब मुझे खुद नहीं पता था कि वो मेरी मैम का बेटा है। वो एक बहुत अच्छा इंसान है, सब दर्द सब तकलीफें खुद सह जाने वाला। आप उसे गलत समझ रही हैं मामा। तुम अभी इतनी समझदार नहीं हुई हो कि अपने फैसले खुद कर सको। क्यों मामा? क्यों हमेशा मुझे छोटे होने की वजह से आप लोग नादान और कम अकल कह देते हैं? क्या मेरे पास दिमाग नहीं है, दिल नहीं है? मैं अपने बारे में सोच भी नहीं सकती। आंटी, क्या हुआ? वही जिद कि हम साइम को रिश्ते से इनकार ना करें। तुम ही इसे समझाओ कि किसी अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। आंटी, आपके पास इनकार की भी तो कोई वजह नहीं है। क्या मतलब? तुम भी यही चाहती हो? कमाल है, जोहर तुम्हारी मामा तो कह रही थी कि वो भरोसे के लायक नहीं है, और तुम समझ नहीं आ रही मैं किसकी बात मानूं और किसकी नहीं। जोहा भाभी साइम को इनकार क्यों करवाना चाहती है? अगर ये आप लोगों को पता चल जाए तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाए। जोहा भाभी की बातों को तो आप जाना ही दे। ऐसी क्या बात है? अब बीना, जो मुंह में आता है बोल देती हो तुम। आंटी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। फिर भी ऐसी क्या बात है कि हमारे पैरों तले से जमीन निकल जाएगी? वो बीना और जोहा के दरमियान थोड़ी तल्ख कलामी हो गई थी, तो बीना को ऐसा लगने लगा कि शायद जोहा इसकी खुशी नहीं चाहती। बस इतनी सी बात है आंटी, और कुछ नहीं। अक्ल करो बीना, तुमने जोहा के बारे में ऐसे सोच भी कैसे लिया? आंटी, अगर बीना चाहती है तो आप इनकार मत करें ना। साइम को खुद परख लें। किसी की बातों में आकर गलत फैसला करने से बेहतर है कि आप खुद से फैसला करें। प्लीज मामा, प्लीज। ठीक है। अब सॉरी माहा, मैं आज गुस्से में मामा को जोहा भाभी की हकीकत बताने लगी थी। कैसी हकीकत? माहा, मैं जानती हूँ कि शादी से पहले जोहा भाभी और साइम एक दूसरे को चाहते थे। नहीं
बीना, अब ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज़ माहा, मुझे अंदाज़ा है कि तुम अपनी बहन की ज़िंदगी में कोई और तूफान नहीं चाहती, बट ट्रस्ट मी, मैं भी इस राज को राज ही रहने देना चाहती हूँ। बहुत गलत अंदाजा है तुम्हारा अपने बेटे के बारे में। वो मेरे घर आया था, उसने मुझे धमकी दी है कि वो माहा को उठा कर ले जाएगा, और अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। मत भूलो, तुम्हारे माजी के बारे में वो कुछ नहीं जानता। उसे रोक लो, रुसवाई से बच जाओगी, वरना क्या मुंह दिखाओगी बेटे को। ऐसा कौन सा जुर्म किया आपने जो आपको कटहरे में खड़े होने से डर लग रहा है? मैं खुद को तेरा जवाब दे नहीं समझती। अगर तुझे जवाब देना होता तो तेरे सवाल की नौबत ही ना आती। तो ठीक है, फिर मुझे मेरे फैसलों में रोकने का इख्तियार भी इस्तेमाल मत करें आप। इस सवाल का जवाब तो तुम्हारे पास भी नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों माँ बेटा एक ही मिट्टी के बने हुए हो। तुम्हारी नजर मेरे शौहर पर है और इसकी नजर मेरी बेटी पर। प्लीज माँ, डोंट माइंड, बट मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम बीना का साथ देना चाहती हो और तुम्हारी सारी फैमिली अगेंस्ट है साइम के। आई थिंक उनके पास कोई वजह नहीं है, लेकिन मेरे पास बीना का साथ देने के लिए वजह है। वो क्या? शी लव्स साइम। क्या बीना का साथ देने के लिए ये दलील काफी है? मुझसे शादी करते वक्त भी तो तुम्हारे पास यही दलील थी। वो मामला कुछ और था महा। हमारी शादी की किसी ने मुखालफत नहीं की थी। वक्त और हालात हमारा मुकम्मल साथ दे रहे थे। तलहा, बीना बहुत टेंस है कि कहीं साइम फिर से अपना इरादा ना बदल दे। वो पहले ही बहुत मुश्किल से शादी के लिए राजी हुआ। क्या साइम बीना से मोहब्बत नहीं करता? अब आई डोंट नो। देखो महा, तुम जरूर जानती हो। प्लीज मुझसे मत छुपाओ। तलहा, बात दरअसल यह है कि साइम वाकई शादी नहीं करना चाहता। बीना और साइम की माँ ने उसे कायल किया। बीना का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? साइम उससे शादी नहीं करना चाहता और वो उसके पीछे मरे जा रही है। ऐसे कैसे रिश्ते जुड़ सकते हैं? और अगर जुड़ भी जाए तो स्टेबल नहीं रह सकते। रह सकते हैं तलहा। जब कोई ईमानदारी के साथ साथ निभाना चाहता हो तो रिश्तों को स्टेबल रखने के लिए मोहब्बत होना जरूरी नहीं होती। अच्छा, तो क्या एक मिसाल भी है तुम्हारे पास? बोलो महा, क्या एक मिसाल भी है तुम्हारे पास? वो मुझे मामा की तरफ जाना है। मैं छोड़ दूं तुम्हें? नहीं, मैं चली जाऊंगी। चलो मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ दूं।
कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, लेकिन मैं जो भी कहूंगी तुम्हें मेरी बात की सच्चाई पर यकीन करना होगा। मैं मानता हूँ मैं गुस्से में कभी कभी जज्बाती हो जाता हूँ, लेकिन मुझे आपकी हर बात पे पूरा यकीन है। साइम, तुमने रात मुझसे कुछ सवाल किए थे, मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। अम्मा प्लीज, अगर आपको ये लगता है कि मुझे आप पे किसी किस्म का कोई शक है तो मुझे गुनहगार मत कीजिए। मुझे अपने किसी सवाल का जवाब नहीं चाहिए। मुझे जवाब चाहिए मामा। आखिर आप साइम की जिंदगी में जहर क्यों घोल रही हैं? अगर तुम्हारे बाबा को वापस आकर पता चला कि तुम अब भी साइम का नाम इतनी बेशर्मी से लेती हो तो क्या गुजरेगी उन पर? मामा, आप उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं? तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि रहमान की बीवी हमसे इतनी नफरत क्यों करती है। मामा, मुझे इस औरत की नफरत की कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है मामा। जो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुका है, आप अब भी उसकी जिंदगी में नफरतें क्यों बो रही हैं? इस सवाल का जवाब अपने बाबा से पूछो। बाबा से? हाँ, तुम्हारे बाबा साइम की माँ से मोहब्बत करते थे। इतना कुछ देने के बाद कुछ मांग ले तो इनकार नहीं हो पाता। काश उस वक्त ये बात मैं जानती होती तो तुम्हारे बाबा का एहसान कभी ना लेती। तो आपको तो साइम की मामा का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने आपकी खातिर अपनी मोहब्बत से हाथ खींच लिया। ऐसा नहीं है। तुम्हारे बाबा उस औरत के सहर से कभी आजाद हो ही नहीं सके। खुदा जानता है कि मैंने कभी रहमान की जिंदगी में नहीं झांका। कभी ख्याल आ भी जाता था तो मैं खुदा से दुआ करती थी कि या अल्लाह, जो फैसला मैंने कर लिया है मुझे उस पर कायम रख। और सच तो ये है कि ऊपर वाले ने भी हमेशा दुआ कबूल की। तुम्हारे पापा से शादी हुई तो उनकी मोहब्बत ने मुझे कभी मेरे माजी में झांकने का मौका ही नहीं दिया। बस यही था मेरा कसूर। मामा, सच कहूँ तो मुझे जुर्म ना बाबा का नजर आता है, ना साइम की माँ का और ना ही आपका। मोहब्बत का एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी होता है कि ये जिसके लिए होती है उसके हिस्से में ना जाए तो ऐसी मोहब्बत करने वाले के लिए भी सजा बन जाती है। जिससे की जाती है उसके लिए भी और जिसके हिस्से में आती है उसके लिए भी सजा। मुझे तो आप तीनों का दुख ही बराबर लगता है। तुम मेरा दुख समझ ही नहीं सकती। मामा, मुझसे बढ़कर आपका दुख और कौन समझ सकता है? यहाँ भी तो वही कुछ हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाबा की जगह यहाँ मैं हूँ, साइम की माँ की जगह साइम और आपकी जगह तलहा। इसीलिए कह रही हूँ, अगर अपने बाप की तरह पहली मोहब्बत को सीने से लगा कर रखोगी ना तो खुद भी रुस्वा होगी और हमें भी रुस्वा करोगी। साइम को और उसकी माँ को तो मैं समझा आई। गैरत वाला होगा तो आइंदा तुमसे राब्ता नहीं करेगा। क्या क्या किया आपने? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर वो बाज ना आया तो फिर उसके साथ ऐसा करूंगी कि याद रखेगा। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप साइम से इतनी नफरत क्यों करती हैं, कि उसकी खुशियों के तमाम दरवाजे बंद कर देना चाहती हैं? बीना, तुम नादान हो, तुम इन बातों को नहीं समझो। मैं नादान नहीं हूँ,
और आपकी तरह चालाक भी नहीं। बिहेव योरसेल्फ। बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? आहिस्ता बोलें भाभी। घर को चीख चीख के मैं भी सर पे उठा सकती हूँ, लेकिन अपने भाई की खुशियों की परवाह है मुझे और उसके भरम को कायम रखना चाहती हूँ। बीना प्लीज, जब तुम साइम के बारे में सब कुछ जानती हो तो फिर तुम उसके लिए क्यों जिद कर रही हो? अगर उसका इस घर में आना जाना शुरू हो गया ना तो उसकी सोई हुई मोहब्बत फिर से जाग जाएगी। सोई हुई मोहब्बत? साइम उन सेल्फिश लोगों की तरह नहीं है जिनकी मोहब्बत वक्त के साथ साथ बदल जाती है। अच्छा, जब तुम जानती हो उसके दिल में कोई और बसा हुआ है तो फिर तुम्हारे लिए कहाँ से जगह बनेगी? आप तो ये नहीं समझेंगी, लेकिन मैं आपको समझाऊं। सच्ची मोहब्बत के हकदार वही लोग होते हैं जो मोहब्बत में किसी एक के होके रहते हैं। तुम्हारे जो जी में आता है करो, लेकिन वो लड़का तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन है, इसलिए उसने मुझे मायूस नहीं होने दिया। वो मेरे साथ वो नहीं होने देना चाहता जो उसके साथ हुआ। बिना बिना मेरी बात तो सुनो। देखो, तुम गलत फैसला कर रही हो, बाद में पछताओगी। हर गलत फैसले का अंजाम पछतावा नहीं होता, और ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तुम्हारी फैमिली को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरी या मेरी मामा की इंसल्ट करें। आई एम सॉरी साइम, ये सब सिर्फ ज़ोहा की गलत फहमियों की वजह से हो रहा है। अगर वो तुम्हारी बहन ना होती ना तो उसको बहुत बड़ी सजा देता मैं। अच्छा फॉरगेट इट। ये बताओ कि बीना ने तुमसे कांटेक्ट किया? वो बता रही थी कि तुम्हारी मामा और तुम्हारी बहन जोहा को सबसे ज्यादा एतराज है। साइम, क्या तुम दिल से बीना को अपनाना चाहते हो? दिल से अपनाने का तो जवाब ही पैदा नहीं होता माँ। मतलब जो कुछ भी करूंगा वो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज होगा। तो क्या बीना भी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है? वो तो इसी पे खुश है। क्या इतनी सी खुशी उसके लिए पूरी जिंदगी गुजारने के लिए काफी होगी? अगर वो ये सब हालात जानने के बावजूद भी अपने फैसले पे कायम है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो सब हालात नहीं जानती है साइम। जानती है वो, उसने मुझे खुद बताया है। वो गलत समझ रही है। उसे ये लगता है कि शादी से पहले तुम्हारा और जोहा का अफेयर था। क्या? हाँ, और अब उसको अपनी इस गलत फहमी पर इतना यकीन है कि वो कुछ और मानने को तैयार ही नहीं है। माँ प्लीज प्लीज तुम बीना की ये गलतफहमी दूर करने की कोशिश मत करना। क्या? अगर साइम इस तरह तो वो जोहा के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती रहेगी, और अगर उसने गलती से किसी को ये बात बता दी तो जोहा तो सबके लिए एक सवालिया निशान बनकर रह जाएगी। तो डजंट जोहा डिजर्व दिस? जो किसी का बुरा सोचता है उसका खुद भी बुरा होता है। वो ठीक है साइम, लेकिन वो मेरी बहन है और मैं जोहा के साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकती। तो ठीक है माँ, फिर जाके बीना को बता दो कि शादी से पहले मैं जोहा से नहीं तुमसे मोहब्बत करता था, और इसके अंजाम के लिए भी तैयार रहना। बीना का तो दिमाग खराब हो गया, किसी की बात समझ ही नहीं आ रही उसे। क्यों? आप मुझे ये बताएं, आप बार बार बीना से बात करते हैं किस लिए? बड़ा भाई हूं उसका, समझाना मेरा हक है। वली प्लीज, अभी उसकी जो इस वक्त कंडीशन है ना, उसको किसी की कोई बात समझ नहीं आने वाली है। सो प्लीज उससे बात करना बंद कर दो। मुझे मामला बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। महा उसको बहुत सपोर्ट कर रही है और तुम उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। सुबह मम्मा भी यही कह रही कि मुझे समझ नहीं आ रही कि किसकी सुनूं और किसकी ना सुनूं। वली, माहा बीना के साथ हमदर्दी कर रही है, मगर बीना फैमिली को इसलिए फोर्स कर रही है क्योंकि साइम चाहता है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? लगता है कि साइम से बात करनी पड़ेगी। क्यों? तुम्हें क्या जरूरत है उससे बात करने की? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं उससे बात करने नहीं लड़ने जा रहा हूँ। टेक इट इजी यार। वली भाई, हम लोगों को क्या जरूरत है उससे बात करने की? हमारी मर्जी, हम हाँ करें या ना करें। अच्छा बाबा प्लीज, तुम अपना मूड खराब नहीं करो। मेरे लिए चाय बनाओ अच्छी सी। चलो शाबाश। लाती हूं।
ये साइम क्यों फोन कर रहा है जोहा को? क्या जरूरी बात हो सकती है? अगर तुम सच का सामना करने से डर रही हो तो ये भी सुन लो कि मेरी और बीना की शादी की मुखालफत से भी तुम्हें सच का सामना करना ही पड़ेगा। सुन रही हो तुम? जरा जोहा से बात करवाओ, उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है। जोहा तो आप ही की तरफ गई थी। अच्छा, अभी तक तो नहीं पहुंची। जोहा कहाँ थी तुम? मामा की तरफ गई हुई थी, कुछ जरूरी काम था। मामा की तरफ? साइम से बात करनी पड़ेगी। क्यों? तुम्हें क्या जरूरत है उससे बात करने की? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं उससे बात करने नहीं लड़ने जा रहा हूं। ऐसा कौन सा सच है जिसका सामना करने से जोहा घबरा रही है? साइम की बार बार कॉल आ रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम साइम को फोन कर लो, मेरे ख्याल में कुछ कहना चाह रहा है। मैं क्या उससे बात करूंगी? मुझे फोन नहीं करना। क्यों? वो वलीद शादी की वजह पूछेगा कि आप लोग इनकार क्यों कर रहे हैं। यू जस्ट सॉर्ट इट आउट। मैं क्या इस मसले में पड़ूंगी? As you wish. अकेले अकेले क्या ऐसी चल रही है? जोहा, अगर कुछ चाय बची है तो प्लीज इसको भी दे दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये याशी से महरूम रहे। हाँ, देती हूँ। थैंक्स। क्या मतलब है? अब मैं बची हुई चाय पीऊंगा? बेटा, अब सारी उम्र तूने बची हुई चीजें ही खानी है। भाभी, खैरियत तो है? ये भाई का गुस्सा फोन पे उतारी है या कोई और बात है? यार वैसे ये साइम भी बड़ा स्टूपिड आदमी। कभी किसी को फोर्स करके भी रिश्ते के लिए हाँ कराई जा सकती है क्या साइम ने इसरार किया? मगर वो क्यों इसरार करेगा? माँ ने तो मुझे कहा कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद ही नहीं है। वो तो सिर्फ बीना के लिए माना है ये। क्या तुम तो कह रही थी कि साइम बीना को फोर्स कर रहा है? क्या मतलब है? मैं झूठ बोली और महा जो कहती है वो सच होता है? मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। मौसमी हालात काफी खराब है भाई, संभल के जाइएगा। बड़ी गुस्से में थी भाभी। जोहा, लिसन टू मी। ये क्या तरीका था बात करने का? वलीद प्लीज, आई एम फेड अप नाउ। क्यों? क्या हुआ? क्यों? महा को अभी इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, हाँ? जो उसके फैसलों को इतनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है। माँ ने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम तो यूं ही। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन तुम तो यूं ही? मेरी अगर किसी बात की जरा से भी वैल्यू होती ना तो तुम लोग उस लड़के को फौरन इनकार करते, जो कि आप लोगों ने नहीं किया है। जोहा, तुम जानबूझ के इशू बना रही हो। द प्रॉब्लम इज बिटवीन यू एंड योर सिस्टर। व्हाई डोंट यू जस्ट सिट विद हर एंड सॉर्ट आउट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग? प्लीज। मैंने बीना क्या फ़ोन किया था। वो लोग फैसला करने में इतनी देर पता नहीं क्यों कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, वो बीना की मामा कुछ उलझी उलझी सी लग रही थी। यही कहा कि अभी हम फैसला नहीं कर सके, पता नहीं क्यों। चले, आपको तसल्ली तो होगी। आप तो समझती थी आप अपने बेटे का रिश्ता जहाँ लेके जाएंगी हाँ हो जाएगी। मैं तो अब भी यही समझती हूँ, लेकिन बीना की मामा पहले तो बहुत खुश थी, अब पता नहीं क्या उलझन हो गई है उन्हें। आप भूल रही मामा,
आपके बेटे के कोई दुश्मन भी हैं उस घर में। दुश्मन? जोहा की बात कर रहा हूँ मामा। सबसे बड़ी रुकावट तो वही बनेगी ना। हेलो। तुम जो दुश्मनी निभा रही हो उसका अंजाम सोचा है तुमने? बोलो, तुम्हारे पास मेरी मुखालफत की क्या दलील है? मुझे तुम्हें दलील देने की कोई जरूरत नहीं, ओके? कभी मोहब्बत की है किसी से तुमने? मोहब्बत मेरा पर्सनल मैटर है। मोहब्बत सबका पर्सनल मैटर होता है। पहले तुमने मुझे और महा को एक दूसरे से दूर किया और अब तुम बीना के साथ ज्यादती कर रही हो। तुम जो करना चाहते हो ना, वो तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं करने दूंगी, क्योंकि तुमसे रिश्तेदारी जोड़ने के बाद मैं अपने सर पर तुम्हारे माजी की तलवार नहीं लटका सकती। तुम आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कुछ नहीं, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? अगर कुछ छुपा नहीं रही तो मेरी आंखों में देख के बात क्यों नहीं कर रही तुम? कुछ बातें अगर छुपी रही तो उसी में सबकी भलाई है। मुझे अंधेरे में रख के तुम भलाई की तवक्को कर रही हो? प्लीज, मुझे कुछ नहीं बताना है। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं। आई हैव नथिंग टू से। हाँ प्लीज जल्दी तैयार हो जाओ, अभी और कितनी देर लगेगी? तैयार हो तो रही हूँ। एक तो ये जो ना हर काम में तुम बहुत जल्दी करते हो, तुम्हारी सबसे बुरी आदत है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि औरतें इतना टाइम क्यों लगाती हैं तैयार होने में। ताकि तुम शौहरों को हम बीवियों की इम्पोर्टेंस पता चल सके। अजी आपकी इम्पोर्टेंस को तो हम पहले दिन से समझते हैं, मगर खुदारा इस मजलूम पर इतना जुल्म मत कीजिए। वेरी फनी। अच्छा अब चलो, मैं आती हूँ। मगर क्यों? जाओ ना, माँ जाओ ना। जल्दी तैयार हो जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। हेलो भाभी। तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, वो मैं और तलहा लंच पर जा रहे हैं। माहा, मैं साइम की मुखालफत क्यों करती थी ये बात मैं अब ज़्यादा देर नहीं छुपा सकती। तुम प्लीज़ तलहा को एतमाद में लो और उसे सब कुछ सच सच बता दो। मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। थैंक्स। आज कितने दिनों के बाद हम घर से निकले हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है। मुश्किल सवाल है। मुझे घर में रहना भी बुरा नहीं लगता। माँ मेरा ये मतलब नहीं था। एक्चुअली घर में बीना की वजह से इतनी टेंशन चल रही है कि समझ ही नहीं आता कब किसका मूड खराब हो जाए। तलहा, एक बात पूछ सकती हूँ? अच्छा जी, आज हम इतने अहम हो गए आपके लिए कि आप बात करने के लिए हमसे परमिशन नहीं की? मैं सीरियस हूँ तलहा। अरे हम तो शुरू दिन से सीरियस हैं। अगर कभी तुम्हें पता चले कि शादी से पहले मैं किसी और से मोहब्बत करती थी तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? Are you in your senses? Just imagine. मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। प्लीज, तुम्हें इमेजिन करने के लिए कोई अच्छी बात नहीं मिलती? Okay, I'm sorry. अच्छा चलो ये बताओ कि अगर तुम्हें ये पता चले कि शादी से पहले मेरा कोई अफेयर था तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? मेरा रिएक्शन? मैं क्या
मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आपको भाभी जान ने भेजे तो यहाँ बात करके आप टाइम वेस्ट करेंगे अपना। बीना, घर में जो टेंशन चल रही है, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? टेंशन मैंने क्रिएट की हुई है? भाभी ने सारी टेंशन क्रिएट की हुई है। तो फिर तुम ही मान जाओ ना, साइम का ख्याल दिल से निकाल दो। क्यों भाई? इसलिए कि हम ऐसा चाहते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते और ना ही घर वाले ऐसा चाहते, सिर्फ भाभी ऐसा चाहती है। देखो, मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों चाहती है, लेकिन इसकी वजह कोई ना कोई जरूर होगी। तो जाके पूछे उनसे। क्या तुम नहीं जानती कि वजह क्या है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो? मैं नहीं बता सकती। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और तुम मुझे नहीं बता सकती? क्या चाहते हैं आप? सारी परेशानियां खत्म हो जाए? ठीक है। अच्छा बीना, मामा, साइम को फोन कर दे, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, मैं फोन लेके आती हूँ। ठहरो बीना। जोहा, जी बहुत सब्र कर लिया मैंने। आज तुम दोनों को बताना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो। वलीद, इस तरह बात क्यों कर रहे हो तुम? मामा, पूछिए इससे कि ये साइम को इस घर से दूर क्यों रखना चाहती है। वलीद, आहिस्ता बोलो। जोहा, क्या बात है? वो आंटी, मैं साइम के खिलाफ इसलिए थी क्योंकि मैं जानती थी वो इस घर के काबिल नहीं है। भाभी, आप चाहती थी ना मैं ना कर दूं, कर दी है। अब प्लीज साइम के कैरेक्टर के बारे में कोई बात ना करें। बीना, साइम का किरदार क्या है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो लड़का शादीशुदा लड़की का पीछा करता है वो बेहतर कैसे हो सकता है, अच्छे किरदार का मालिक कैसे हो सकता है? ये तुम दोनों किस किस्म की बातें कर रही हो? साइम के कैरेक्टर की बात तो कर दी आपने। मुझे ये बताएं कि उस लड़की का कैरेक्टर क्या है जिसकी वजह से साइम की आज ये हालत है। बीना, मैंने उस लड़के को इस घर से दूर इसलिए रखा था क्योंकि मैं जानती थी वो लड़का ठीक नहीं है। मैं इस घर की खुशियां चाहती हूँ, लेकिन इसके बदले में आपने साइम की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। या अल्लाह, ये हो क्या रहा है मेरे घर में? आखिर साइम मोहब्बत किससे करता था? वो बोलो ना जोहा, किससे करता था? भाभी से मोहब्बत करता था साइम।